शहादत अस्पताल में कैंसर वार्ड की सौगात भाजपा जिलाध्यक्षों ने उद्घाटन किया। टोंक शहर की शहादत अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए नई कैंसर वार्ड की सौगात मिली है। वार्ड का उद्घाटन चंद्रवीर सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा है कि उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास की भावनाओं के साथ लगातार जनहित के कार्य किए गए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना भाजपा की प्राथमिकता रही है और कैंसर वार्ड शुरू होने के लिए और उसके साथ ही जो है जिले के मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर विश्वास जताया है कि भाजपा बम्पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि सभी अध्यक्ष, प्रधान और जिला प्रमुख भाजपा के होंगे। टोंक में भाजपा के गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हम सब एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। कभी किसी कारण से कोई नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हमारी पहचान भाजपा है और हम संगठन के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कैंसर वार्ड का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे इसके लिए? कैंसर वार्ड का उद्घाटन किया है, 1 साल पूरा हुआ है, आपको क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे जिले के सबसे बड़े अस्पताल शहादत अस्पताल टोंक में कैंसर वार्ड की आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर 10 बेड नए लगे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और जो सुविधाएं पहले मेडिकल वार्ड के साथ आप लोग वहाँ मरीजों को भर्ती करते थे, अब अलग से हमारा यहाँ वार्ड हो गया है और यहाँ पर जिस प्रकार की थेरेपी की जो अलग अलग व्यवस्था है और शीघ्र ही हमारे यहाँ पर इन्होंने इसका बजट के लिए एक निवेदन भी किया ऊपर। हमारे यहाँ पे जो रेडियो थेरेपी से जो होता है वो भी शीघ्र यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे देश के मुखिया मोदी जी ने हर 10 लाख की जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक रेडियो थेरेपी की मशीन उपलब्ध कराने का एक वो एजेंडा रखा है। इस क्रम में यहाँ पर हमारे जिले की लगभग 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है, तो यहाँ भी शीघ्र वो मशीन भी स्थापित होगी और इससे हमारे टोंक में पूरे जिले वासियों को, जो लोग बाहर जाते थे, एडमिट होने की दिक्कत होती थी, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का खान पीन और दिनचर्या हुई है उससे लोगों में कैंसर बढ़ा है, कैंसर के मरीज बढ़े हैं। 1 साल पूरा हो गया आपको, नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, आज ही के दिन हमारे राजस्थान के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर साहब के नेतृत्व में हमारी पार्टी के जिले के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जो मुझे 1 साल पहले इस सेवा का जो जिलाध्यक्ष के रूप में आशीर्वाद दिया, हमने निश्चित रूप से हमारे राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हम सब ने पूरे मनोयोग के साथ आमजन की सेवा हम करते हैं। 24 घंटे हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर के सेवा करता है और जो हमारे पार्टी के रचयिता, हमारे सदस्य पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय का जो लक्ष्य था, अंतिम कड़ी में बैठे हुए हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसी कार्य की क्रियान्वयन के लिए हम सब 24 घंटे लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्रीगण, हमारे सारे कार्यकर्ता उस सेवा में लगे रहते हैं। अब आपने जैसा पूछा, पंचायत राज का चुनाव आ रहा है, हम सब लोग संगठन के बलबूते पर और जो हमारे 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता की सेवा करी है, इन सब विषयों को लेकर के, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से टोंक जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान होगा, हमारा सरपंच होगा, हमारे जो CR DR होंगे, हमारा जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें बैठने वाला है। एक बड़ा आरोप लगाती है कि भाजपा में 2 गुट बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का हमारा चिन्ह है और हमारे देश के मुखिया मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में, मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा संगठन एक मुखी होकर के मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। कमल के चिन्ह के नीचे हम काम करते हैं, विचार के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए हमारे एजेंडे के साथ हम काम करते हैं। आखिर ये गुट जो बने हुए हैं टोंक में लगातार, नहीं, ये आपके माध्यम से मुझे पता भी, ये सामने भी आते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन ये गुटबाजी खत्म क्यों नहीं हो रही? मेरा आपसे निवेदन है, मुझे भी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जानकारी आप बता रहे हो, बाकी टोंक में और राजस्थान में या हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी, और कमल का चिन्ह हमारे देश के मुखिया मोदी जी हैं और राजस्थान में भजन लाल जी और हमारे मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करते हैं। आप जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे पार्टी के सभी विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, हमारे प्रमुख साहब और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, सब एक मंच पे होकर के हम काम करते हैं।
देखा गया है कि जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या पूर्व विधायक नहीं, कई बार अपने निजी कार्यक्रमों से हमारे पूर्व जिला अध्यक्षों में 7-8 मुझसे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, सबको हम निमंत्रण देते हैं, सब आते हैं, लगातार सब अपने केंद्र में काम करते हैं। फिर भी कोई अपने निजी कार्य से कोई व्यस्त होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस दिन कोई कार्यक्रम हो और वो कहीं अपना खुद का भी परिवार का काम होता है, उसमें भी रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ मेरी जानकारी हाल की ही में एक बयान आया है जिसमें विजय बेसला ने आरोप लगाया पूर्व विधायक पर। क्या देखिए, बेसला जी के साथ पूरी पार्टी ने मिलकर के पूरे मनोयोग के साथ हमने चुनाव लड़ा है। ठीक है, कई बार जाति गणित हो जाती है, कई बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है, ऐसा नहीं। बेसला जी हमारे बीजेपी के नेता है और कई बार ऐसा बात होती है तो हम पूछेंगे किस प्रकार से बात हुई है। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पूरा संगठन ने एक होकर चुनाव लड़ा है। उसके बाद हमारे दूसरे राजेंद्र जी गुजर लड़े, तभी पूरा संगठन एक होकर चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिपाटी नहीं है, सब पूरे मनोयोग के साथ काम करते हैं। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम जरूर उनसे बात करेंगे। देखिए सर, आज आप सादर अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ की पूरी व्यवस्था है शर्माई हुई है, लंबी लंबी कतारें जो काउंटर है पर्ची काउंटर वहाँ पे लगी हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर है जो मोबाइल में व्यस्त है। ऐसे तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। जिले का बड़ा अस्पताल है, हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व शहर का खूब है, मरीज आते हैं क्योंकि सुविधाएं अधिक मिलती हैं यहाँ पे, तो मरीज तो आते ही हैं, संख्या का रहता है। अस्पताल में कुछ स्टाफ की कमी भी हमने इसके लिए ऊपरी बात करी, उसकी भी पूर्ति शीघ्र हो जाएगी। अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रेडियोथेरेपी की मशीन भी आएगी, सुविधाएं बढ़ रही है। और हमारे पीएमओ साहब ने भी, आपने देखा किस प्रकार से पहले पार्किंग का यहाँ वसूली होती थी, उसको भी बंद किया, निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था। और ये साफ सफाई में भी आप पूरा ध्यान रखते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो लगातार ये काम करते हैं। फिर भी बड़ा अस्पताल है, बड़ा कैंपस है, छोटी मोटी कोई बात है तो फिर भी हम इनसे बात करेंगे और कोई कमी है तो उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। साफ सफाई इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है मरीजों की। मरीज है, आपातकालीन पेशेंट जाएगा कहाँ, तो जनहानि हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि इस प्रकार की कोई बात है आपने बताइए संज्ञान में, तो हम इनसे बात करेंगे, हमारे प्रशासन से बात करेंगे। बराबर जिला कलेक्टर महोदय पूरे जिले में चाहे स्कूल का हो चाहे अस्पताल का मॉनिटरिंग कर रही आती हैं, अभी यहाँ भी आई थी। हमारे उच्च अधिकारी भी लगातार, हमारे पार्टी के नेता भी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोग भी बराबर देखते हैं। कोई विषय की कमी है तो उसको पूर्ति करी जाएगी। ठीक है, यहाँ सादर हॉस्पिटल में दवाइयों को लेकर भी समस्या सामने आई है, कई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन की दवाइयाँ पूरी हैं, मरीजों को बाहर से दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। ये आपने विषय दिया है, मैं इस मामले में बिल्कुल हमारे यहाँ के जो पीएमओ साहब हैं इनसे बात करूंगा। अगर ऐसा विषय है तो हम जानकारी मिल टोंक लेंगे। जिले का सबसे बड़ा इशू है रोजगार का, ठीक। और टोंक में कोई बड़े रोजगार के साधन नहीं है। पूरक बजट आने वाला है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई बड़ी देखिए, अभी हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी आए थे, उस दिन आप लोग भी थे और उन्होंने जिस प्रकार के बजट पे बोले और आपने बजट देखा, बजट बिल्कुल युवाओं के लिए, मातृ शक्ति के लिए, किसान भाइयों के लिए, बेरोजगारों के लिए कल्याणकारी बजट है। हम किसी एक योजना पे नहीं जाएंगे। आज जिस प्रकार से यहाँ पे टोंक में हमारे सैनिक भाइयों के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित हो रहा है, हमारे किसान भाइयों के लिए पानी के लिए सुविधा हो रही है, हर घर से नल देने के लिए कितना बड़ा पूरे राजस्थान में बजट मिला है। हमारे युवाओं के साथ जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय भर्तियों में जो घोटाले हुए थे, पेपर लीक हुए थे, उसके लिए एक टीम का गठन हुआ है, पारदर्शिता के लिए टीम बनी है। ये सब बहुत बड़े इश्यू हैं जो 2 सालों में भजन लाल जी ने, जो कांग्रेस ने 5 साल में जो राजस्थान को नुकसान पहुंचाया, जिस प्रकार से आपने देखा हर घर से नल जोड़ने की योजना थी, इन्होंने नल भी लगा दी और पानी की व्यवस्था कांग्रेस नहीं कर पाई। नदियां जोड़ने की योजना थी, उसमें उनकी सब हर धर्मता से उस काम को रोके रखा। आज जिस प्रकार से काम बढ़ा है तो समय थोड़ा लगता है, पहले हम बिजली लेने वाले हो रहे थे, आज बिजली देने वालों की स्थिति में हो रहे। आज सौर ऊर्जा का कितना बड़ा हमारे यहाँ राजस्थान हब बनता जा रहा है, जो रेगिस्तान में कभी लोग रेगिस्तान मानते थे। तो ये धीरे धीरे बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, पर जब दिखेगी ना तो वो आपको एक रूपता ऐसी दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, रात के 12 बजे भी जग के काम करते हैं।